चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू मोटिवेट, किस तरह से अपने एम्प्लॉयज को आप मोटिवेट करेंगे। आफ्टर लर्निंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन डायरेक्टिंग, यू मस्ट बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज नॉर्मली डन टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। अब एक बार आगे के वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टिंग में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आपको लोगों को मोटिवेट करना होगा। अगर आप मैनेजर हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आखिर एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मोटिवेट किया जाता है। एक्चुअली देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स इन अ स्पेसिफाइड वे। अब देखिए, आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है या आपके साथ कोई भी इंसान है, हर एक को मोटिवेट करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ यही तरीका से सब कोई मोटिवेट हो जाएगा। नॉट ऑल इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड इन द सेम वे। एक ही तरीका से हर एक व्यक्ति को मोटिवेट नहीं किया जा सकता। इट वैरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यह अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से होता है। However, on the basis of a lot of research done in the field of motivation, the following must be kept in mind while motivating. लेकिन मोटिवेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद नीचे दी गई जो चीज़ें हैं, अगर आप वो करेंगे तो आप लोगों को जनरली मोटिवेट कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ईच एम्प्लॉय हैज सम नीड्स ऑफ हिज ओन दैट ही वांट्स टू फिल। हर एक एम्प्लॉय जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसका अपना कुछ ज़रूरत होगा जो कि वो पूरा करना चाहेगा। While directing, it is essential to ensure that any of the unfulfilled need of the individual is being taken care of. अब जब आप डायरेक्टिंग का काम कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के काम करवा रहे हैं, तो आप ये चीज़ का ध्यान दें कि आपके एम्प्लॉयज़ का जो अनफुलफिल्ड नीड है, जो ज़रूरत उनका पूरा नहीं हो रहा है, उसको जितना हो सके आप पूरा कीजिए। Here we must understand what a need is. अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना होगा कि ज़रूरत, नीड क्या है। A need is a feeling of lack of something and every person tries to take care of that feeling by satisfying or fulfilling what he lacks. देखिए, फीलिंग क्या होता है? ये एक ऐसी भावना है या एक ऐसा चीज है जहां पर आपका जरूरत होगा, जो जरूरत आपका पूरा नहीं हो रहा है वो आपका नीड हो रहा है। ठीक है, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में या तो वो खुद को सेटिस्फाई करके या तो कुछ चीजों को पाकर अपनी जरूरत को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर हंग्री यू ईट फूड टू सेटिस्फाई द लैक ऑफ फूड। जब आप भूखे होते हो तो आप क्या करते हो? आप खाना खाते हो और अपने हंगर को सेटिस्फाई करते हो। तो यहां पे जब आप भूखे हो, आपका नीड क्या है? फूड। सो हेयर हंगर इज योर नीड। आप हंग्री हो, ये आपका जरूरत है। द नीड ऑफ इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग नीड्स होगा। हाउएवर देयर आर सर्टेन कॉमन नीड्स विच आर नोन एज टू एग्जिस्ट इन मोस्ट केसेस। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ज़रूरतें होती हैं जो मोस्ट केसेस में, ज़्यादातर सिचुएशन में होती हैं। फॉर इंस्टेंस, पीपल हैव बेसिक नीड्स लाइक द नीड फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। अब देखिए, लोगों का जो बेसिक नीड है वो क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। दीज आर नोन एज साइकोलॉजिकल नीड्स। ये आपका साइकोलॉजिकल नीड्स हुआ। पीपल जनरली वर्क सो एज टू बी एबल टू अर्न मनी टू सेटिस्फाई सच नीड्स। अब ये जो उसका नीड है, फूड का, क्लोथिंग का, शेल्टर का, इसके लिए वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें और अपनी इन जरूरतों को पूरा कर सकें। Once the basic needs are satisfied, people wish to satisfy higher category of needs. एक बार आपका बेसिक नीड जो कि रोटी, कपड़ा और मकान का है वो पूरा हो जाता है तो आप हायर कैटेगरी में जाते हो। और भी ज़रूरतें होती हैं आपकी जिनको आप पूरा करते हो। They want safety and security and desire to be protected against loss of employment, sickness, accident, etc. These are known as safety and security needs. अब रोटी, कपड़ा, मकान के बाद आप क्या करोगे? खुद को सेफ रखना, खुद को सिक्योर रखना, इसकी इच्छा होगी आपको कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, आप प्रोटेक्टेड रहें। तो अब क्या क्या चीज़ हो सकता है? लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप बीमार हो सकते हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो इन सब चीज़ों से आप बचें। तो इनको हम लोग कहेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स।
Thereafter, people want to have a sense of belonging to the organization and to be accepted by fellow workers. साथ ही साथ अब क्या होता है कि जो लोगों के साथ आप काम कर रहे हो या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो वहां पे एक अपनापन आपको चाहिए. These are known as social needs. जब आप लोगों के साथ रहने का ज़रूरत होता है आपको, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार का ज़रूरत होता है तो उसको सोशल नीड्स हम लोग कहेंगे. Similarly, there are people who wish to be considered important and expect that their opinions should be recognized by others. अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हों जो खुद को इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिखाना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहाँ पे उनका काम सराहा जाए, ठीक है, लोग उनको पहचाने. तो इसको हम लोग कहते हैं ईगो नीड्स. दीज नीड्स आर नोन एज ईगो नीड्स. Further, a person may wish to achieve what he thinks is due to him. That is, he wants to realize his ambition fully. These needs are known as self-actualization needs. अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ये उनका ज़रूरत होता है ताकि वो जान सके कि उनका एम्बिशन क्या है और जो उनका एम्बिशन है वो उनको पूरा करें. तो इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं हम लोग. दिस इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ नीड्स कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन डेवलप बाय मैस्लो. तो मैस्लो कौन है? ये एक प्रोफेसर थे. इन्होंने ये हायरार्की बनाया कि सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल नीड पूरा होगा, फिर आपका होगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, उसके बाद सोशल नीड, फिर होगा ईगो नीड्स, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो ये सब आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है.